यूएस का वीज़ा हमने कैसे हासिल करना है, मेरे पास कौन सा वीज़ा है, मैंने ये वीज़ा कैसे गेट किया। ये वीज़ा आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़े का फ़ायदा क्या होता है, पाकिस्तानी पासपोर्ट के पैसे बहुत कम हैं। 2-3 चीज़ें इस वीज़े के अंदर देखी जाती हैं। आपको किसी किस्म की किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है, इंटरव्यू में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, फॉर्म फिल करते वक्त साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें आपने फिल करनी है, किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए या यूएस का वीज़ा हमने कैसे हासिल करना है, आज का व्लॉग उस टॉपिक के ऊपर है। मेरे पास कौन सा वीज़ा है, मैंने ये वीज़ा कैसे गेट किया, थंबनेल में आपको ये नज़र आ गया होगा। मैंने ये वीज़ा विदाउट किसी कंसल्टेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के जो है वो गेट किया। और इस वीज़ा के अंदर जो है वो मैक्सिमम जो है वो आपको 1 से 2 मंथ्स का टाइम, इंटरव्यू का प्रोसेस अगर आप एक्सपेडाइट कर लें तो लग सकता है। पैसे बहुत कम हैं, जो कि $160 हैं, तकरीबन 25-30 हज़ार रुपये बनते हैं। और ये 5 साल का वीज़ा होता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ये 5 साल का वीज़ा होता है और इंडियन पासपोर्ट पे 10 साल का वीज़ा होता है। यूएस एक ऐसा कंट्री है जो कि आपको 5 साल का वीज़ा मल्टीपल एंट्री देता है। एक एंट्री के ऊपर आप 6 महीने वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो इस वीज़े का फ़ायदा क्या होता है, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो आपको वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं और बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो आपको ई वीज़ा की सहूलत जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये वीज़ा जब आपके पासपोर्ट पर अवेलेबल होता है तो इसकी बहुत सारे बेनिफिट ट्रैवल के अंदर जो है वो आपको मिलते हैं। आपके पासपोर्ट की ऑथेंटिसिटी जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि आपके सिक्योरिटी चेक्स जो हैं वो यूएस से वेरीफाई होते हैं। बहुत सारी मिथ हैं, बहुत सारे हैं कि नहीं मिलता, मुश्किल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। 2-3 चीज़ें इस वीज़े के अंदर देखी जाती हैं। अगर आपके पास फ़ंड्स हैं ट्रिप करने के लिए, अब वो फ़ंड्स आप जस्टिफाई कर सकते हैं आपकी सैलरी से या आपके बिज़नेस से, या आप शॉप चलाते हैं, बेशक आपकी परचून की और करियाने की दुकान है, आप जो पैसे हैं आप अपना बिज़नेस जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बैंक अकाउंट के थ्रू अपनी इनकम उनको शो कर सकते हैं एक सस्टेनेबल तरीके से, तो आप वीज़ा ले सकते हैं। कोई इसके अंदर बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। आपके पास जितने भी पैसे हों इतने ज़रूर हों कि जब आप जा रहे हैं आप जाके वहाँ पे रह के वहाँ से वापस आ सके। तो नॉर्मली यूँ समझ लें कि $100 पर डे मिनिमम आपके पास मौजूद होने चाहिए। अगर आप 10 दिन रह रहे हैं तो $1000 जो कि 2-2.5 लाख रुपए बनते हैं वो आपके पास होने चाहिए, प्लस एयर टिकट का आपके पास जो है वो एयर टिकट आपके पास होनी चाहिए। तो ये बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स हैं। एक चीज़, आप जो वीज़ा हम अप्लाई करने जा रहे हैं इस वीज़े के अंदर है कि आप जो है टूरिस्ट जा रहे हैं, एज ए टूरिस्ट वीज़ा है और बिज़नेस वीज़ा है, B1/B2 वीज़ा है। इस वीज़े की डिटेल आपको व्लॉग के अंदर पता लगेगी, एंड तक बैठिएगा, कंप्लीट प्रोसेस पता लगेगा, वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, सारा कुछ ऑनलाइन है। आपको किसी किस्म की किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वीज़ा आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। तो यूएस का वीज़ा किन किन कंट्रीज़ के अंदर जो है वो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है या ई वीज़ा की सहूलत मिलती है। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनमें एक मैक्सिको है। मैक्सिको के अंदर आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है। यूके के अंदर अगर आप यूएस जा रहे हैं और यूके से ट्रांजिट ले रहे हैं, आपके पास नेक्स्ट कनेक्शन यूएसए का है, तो आपको यूके जो है वो ऑन अराइवल ट्रांजिट वीज़ा भी प्रोवाइड करता है। सऊदी अरब जो है वो आपको 1 साल का मल्टीपल एंट्री विज़िट वीज़ा जो है वो देता है, अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर यूएस का वीज़ा जो है वो लगा हुआ है। उसके अलावा जो टर्की है वो आपको वीज़ा देता है 15 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर आप ई वीज़ा गेट कर सकते हैं। टर्की किसी भी ट्रैवल कर सकते हैं। 30 डेज़ टर्की आपको स्टे करने का अलाउ करता है वहाँ पे विज़िट के लिए। तो अगर आपके पास वैलिड यूएस वीज़ा है तो आप टर्की जो है वो वीज़ा बड़ी इजीली गेट कर सकते हैं। उसमें आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं देनी, कोई होटल बुकिंग नहीं देनी, कोई आपने एयर टिकट्स नहीं देनी, जस्ट आपने वीज़ा अप्लाई करना है, वो भी कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस है। इसी मेरे चैनल के ऊपर जो है टर्की वीज़ा की भी एक वीडियो अवेलेबल है, अगर आप वो देखना चाहते हैं वो जाके देखें कि किस तरह से टर्की का वीज़ा आप विदिन 10 मिनट्स जो है वो गेट कर सकते हैं यूएस वीज़ा के साथ। यूएस वीज़ा के होते हुए आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी जो थोड़ी सी है, ऑथेंटिसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि आपके सिक्योरिटी चेक्स जो है वो कंप्लीट हुए होते हैं, तो आपको फर्दर वीज़ा अप्लाई करने में भी आसानी होती है। तो गूगल कर लेंगे आपको पता लग जाएगा कितने कंट्रीज़ हैं जो कि ऑन अराइवल वीज़ा देते हैं या ई वीज़ा, यूएसए वीज़ा अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है तो वो प्रोवाइड करते हैं। वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है, इंटरव्यू में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, फॉर्म फिल करते वक्त साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें आपने फिल करनी है, किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि हमने यूएस वीज़ा, विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। मैंने ये वीज़ा खुद अप्लाई किया था और ये बहुत इजीली गेट किया। तो इस वीज़े के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, चलिए देखते हैं। एक फॉर्म होता है D160,
D160 जो है वो फॉर्म है जिसके अंदर आप सारी इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। तो ये 2 स्टेप्स बेसिकली होते हैं वीज़ा के। पहले आपने D160 फॉर्म फिल करना होता है, उसके लिए आपने अकाउंट बनाना होता है, और सेकेंडली आपने इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है। D160 फॉर्म जब फिल हो जाता है तो फिर आपने इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है। तो क्विकली चलते हैं, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे जाके आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। वेलकम टू द फर्स्ट अप्लाइंग नॉन इमिग्रेंट यूएस वीज़ा। B1 होता है टूरिज़म का वीज़ा, ये 2 वीज़ाज़ हैं, और B2 होता है बिज़नेस मीटिंग्स के लिए वीज़ा। ceac.state.gov, इस लिंक के ऊपर जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक पेज आ जाएगा। हम सबसे पहले लोकेशन सेलेक्ट करेंगे जिस लोकेशन से हम अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद नीचे ये सिक्योरिटी कोड जो कैप्चा है ये हमने एंटर करना है, और वीज़ा एप्लीकेशन के लिए एक डिटेल फ़ोटो है, ये आप बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। इसकी फ़ोटो की सैंपल भी मैं लगा दूंगा। अब है इसमें 2 ऑप्शन, स्टार्ट एन एप्लीकेशन एंड रिट्रीव एन एप्लीकेशन। हम स्टार्ट एन एप्लीकेशन करेंगे क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने पहले से स्टार्ट की हुई है और आप मिडिल में कहीं पर हैं तो आप रिट्रीव एप्लीकेशन वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। स्टार्ट एप्लीकेशन पे हमने क्लिक की है, यहाँ पे सिंपल सा वो कह रहा है कि एग्री। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे डेट आ रही है जिस डेट को आप ये एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और ये जो आपका रेफरेंस आईडी है, एप्लीकेशन आईडी है, ये आपने कॉपी करके कहीं पे सेव कर लेना है, क्योंकि ये अगर आपका टाइम आउट होता है पेज, ये बार बार यूज़ होगा। तो इसको बेसिकली यहाँ पे प्रिंट करने की ऑप्शन है, आप इसको प्रिंट करके सेव एज PDF कर लें तो ये आपके डेस्कटॉप पे कहीं पे भी आपकी लोकेशन पे सेव हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम आते हैं बैक अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ से आने के बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप अगर वो वीज़ा आपने रिट्रीव करना होगा तो आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। न्यू, ये आ गया। यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन साथ के साथ फिल करनी आनी है। पहला जो सेक्शन है वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे मेरा सरनेम, मेरा गिवन नेम, फुल नेम इन द नेटिव अल्फ़ाबेट, ठीक है। ये अगर आपके पास नहीं है आप इसको स्किप कर दें, डज नॉट अप्लाई टेक्नोलॉजी। हैव यू एवर यूज्ड अदर नेम्स, रिलीजियस नेम, प्रोफेशनल नेम, एलियासेस नेम एटसेट्रा, तो आप इसको नो कर दें। डू यू हैव अ टेली कोड रिप्रेजेंट योर नेम, टेली कोड नहीं है तो नो कर दें। इन ऑप्शंस को नो करते हैं। अपना जो है वो जेंडर सेलेक्ट कर लें, सेक्स सेलेक्ट कर लें। आपने ये शो करना है उनको कि आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है आपके जिस कंट्री में आप रह रहे हैं या जिस कंट्री की आपके पास नेशनलिटी है उस कंट्री के साथ। अगर आपके कोई पेपर्स हैं प्रॉपर्टी के, अगर आपके पास जो है वो अगर आप मैरिड हैं तो अपना मैरिटल स्टेटस वहाँ पे डालें ताकि उन्हें पता हो कि ये मैरिड है, इसके बीवी बच्चे हैं, इसने वापस आना है। आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ा बॉन्ड होता है जो कि इन्हें पता होता है कि इसकी प्रॉपर्टी है तो ये वापस आएगा। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपने हाईलाइट करनी है ताकि आपको जो है वो ये चीज़ जो है उनके इंटरव्यूअर के माइंड में कम से कम जा सके कि आप जाके स्किप होना चाहते हैं या आप जाके वहाँ पे रहना चाहते हैं विजिट वीज़ा के ऊपर। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें। सिटी जो है वो अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लें जिस सिटी में आप रह रहे हैं। स्टेट और प्रोविंस उसकी सिलेक्ट कर लें। ठीक है, कंट्री और रीजन सेलेक्ट कर लें। कंट्री वही जो आपने पहले दिया था वही कंट्री यहाँ पे आपने देना है। आप सेव कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं। सेव कर लेंगे तो ये वाला पेज आपको सेव हो जाएगा। कंटिन्यू विद एप्लीकेशन, तो नेक्स्ट टाइम आपको अगर पेज टाइम आउट होता है तो आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन सेव होगी। नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। डू यू होल्ड और हैव हेल्ड नेशनलिटी ऑफ अदर देन, आर यू परमानेंट रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री ऑफ अदर रीजन। ठीक है, नेशनलिटी नहीं है। नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आपने यहाँ पे देना है। ठीक है जी। यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर डज नॉट अप्लाई, ये यूएस टैक्स पेयर डज नॉट अप्लाई, तो ये आप नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्टेप है बहुत, वो है वीज़ा कैटेगरी सेलेक्ट करने का। तो आप यहाँ पे अपना पर्पस ऑफ द यूएस ट्रिप बताना चाह रहे हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है टेम्प बिजनेस प्लेयर विजिटर बी। अब वो कहता है कि उसको फर्दर स्पेसिफाई करें, तो आपने बताना है कि बिजनेस एंड टूरिज्म टेम्परेरी विजिटर B1 एंड B2 वीज़ा। हैव यू एनी स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स, अगर आपके प्लान्स हैं तो यस कर दें, अगर नहीं हैं तो नो कर दें। अगर यस होगा तो आपसे वो डिटेल्स पूछेगा, नो है तो वो आपसे इंटेंडेड डेट पूछेगा। कुछ भी आप इंटेंडेड डेट डाल दें इसके अंदर, जो भी आप समझ रहे हैं कि आप ट्रैवल करना चाहते हैं उस डेट को, तो वो आप डेट यहाँ पर डाल दें। इंटेंडेड लेंथ ऑफ द यूएस जो है स्टे जो है आप यहाँ बता दें कि वीक्स के अंदर 2 वीक्स का लेट से स्टे है। एड्रेस लाइन के अंदर आप यहाँ किसी भी होटल की जो है वो आप डाल सकते हैं कि लेट से मैं कहता हूँ होटल। ठीक है, ये आप इसका तरीकाकार ये है कि आप जाएं booking.com पे। मैंने इस तरह किया था कि booking.com पे जाके आप यहाँ पे सेलेक्ट करें न्यूयॉर्क
ठीक है। न्यूयॉर्क के अंदर आप कोई भी डेट्स डाल लें, ठीक है, सर्च कर लें। इधर से आप होटल का एड्रेस गेट कर लें, ये वाला एड्रेस, और इस नेक्स्ट के अंदर पर्सन ट्रैवलिंग विद यू, नो। अगर आपके साथ कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो यस करें। मैं वैसे ये रिकमेंड करूँगा पर्सनली आप पहले अपने लिए अप्लाई करें, उसके बाद अपने डिपेंडेंट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ईजियर। कभी आप यूएस में गए हैं, नो। अगर आप गए हैं तो लिखें यस। आपने कोई भी इंफॉर्मेशन झूठ नहीं बोलनी फॉर्म फिल करते वक्त, कोई भी ट्रिक यूज़ नहीं करना। हैव यू एवर बीन इशूड विद यूएस वीज़ा? अगर आप न्यू हैं तो नो करें, अगर पहले आपके पास है तो यस करें। तो आप न्यू हैं, नो कर दें। हैव यू एवर बीन रेफर टू द यूएस वीज़ा और बिन रिफ्यूज़? अगर आपको रिफ्यूज़ किया गया है तो यस करें, अदरवाइज़ नो कर दें। हम इस वीडियो के अंदर न्यू एंट्री के लिए फोकस करेंगे कि एक नया बंदा जिसने अप्लाई करना है उसने कैसे करना है। हैज़ फिल्ड एन इमिग्रेशन पिटीशन ऑन योर बिहाफ टू यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप? कभी आपने किया है इमिग्रेशन के लिए अप्लाई? नहीं। नेक्स्ट। अब आपने अपना घर का एड्रेस देना है, उसके बाद सिटी दे दें, स्टेट, प्रोविंस, पोस्टल कोड। अप्लाई करता है तो ठीक है, नहीं अप्लाई करता तो आप इसको डज नॉट अप्लाई कर दें। कंट्री, रीजन, इज़ द मेलिंग एड्रेस सेम? यस। अपना जो है वो मोबाइल नंबर, सेकेंडरी मोबाइल नंबर डज नॉट अप्लाई, वर्क मोबाइल नंबर डज नॉट अप्लाई। हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर फ़ोन नंबर इन द लास्ट 5 years? ईमेल दें अपना। हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर ईमेल एड्रेसेस? यस करें यहाँ पे। आपने आपकी ईमेल्स, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, वो तमाम के तमाम आपने देने हैं। सोशल मीडिया एड्रेसेस यहाँ पे आप सारे फिल करेंगे जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट हैं। लास्ट स्टेप जो है, अगर कोई वेबसाइट आपकी है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट वो आपसे पासपोर्ट की डिटेल्स मांगेगा। आपने अपनी पासपोर्ट की टाइप सेलेक्ट करनी है और पासपोर्ट का नंबर, पासपोर्ट का बुक नंबर, नहीं है तो डज नॉट अप्लाई। कंट्री अथॉरिटी लास्ट इशू द पासपोर्ट? जिस कंट्री का आपका पासपोर्ट है वो कंट्री आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिटी, जिस सिटी से आपको पासपोर्ट सिलेक्ट हुआ है, अगर कोई पासपोर्ट पे आपकी स्टेट शो हो रही है तो वो आप यहाँ सेलेक्ट करें। कंट्री, रीजन आप सेलेक्ट करें, पासपोर्ट की इशू डेट और पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट। और उसके बाद आपने करना है कि अगर कभी आपका पासपोर्ट कभी गुम हुआ हो या चोरी हुआ हो तो वो आपने लिखना है। कॉन्टैक्ट पर्सन आपने देना है। आप नहीं जानते तो डोंट नो करें। किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं जानते यूएस में तो डोंट नो। अच्छा, इन दोनों में से आपने एक चीज़ यहाँ पे देनी है। कॉन्टैक्ट पर्सन नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे डाल दें, जो आपने होटल सेलेक्ट किया था उस होटल का नाम यहाँ पे डाल दें और इसका रिलेशनशिप यहाँ डाल दें अदर्स में। यहाँ पे इसका एड्रेस दोबारा से आप डाल दें। नेक्स्ट आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन है, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ उनकी नहीं पता तो आप इसको नॉट नो कर दें, नो कर दें। अगर आपके फादर जो है वो यूएस में नहीं है तो डेफिनेटली। वालदा का नाम, डोंट नो, नो। डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव्स? और देखिए, मैं इस पॉइंट पे आपको गाइड करूँगा कि आपने कॉम्प्लिकेशंस कम से कम पैदा करनी है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। कैसे? फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि आपका कोई जानने वाला यूएस में रहता है और आपका कोई दूर दराज का दोस्त यूएसए में रहता है। आपने उसका नाम नहीं देना, आपने कहना है नो, अनटिल अनलेस कोई आपका ऐसा ब्लड रिलेटिव है जो कि बहुत करीबी है और वो आपको सपोर्ट कर सकता है तो आपने उसका नाम, नंबर, डिटेल्स सारी उसको देनी है। अदरवाइज़ आप जस्ट उसको नो पे जो है क्लिक कर दें ताकि आपके से फर्दर डिटेल्स नहीं पूछी जाएँ। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज है वर्किंग प्रोफाइल का। आप क्या हैं, आपका जो रेलिवेंट वर्किंग प्रोफाइल है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। प्रेजेंट एम्प्लॉयर और स्कूल नेम वो आप यहाँ पे सारा फिल आउट कर लें। एम्प्लॉयमेंट की स्टार्ट डेट बता दें। आपने जो अपनी इनकम है वो आपने बिल्कुल सही बतानी है। अगर आपके कुछ और सोर्स ऑफ इनकम्स हैं जॉब के अलावा वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अंदर आप कहीं कंसल्टेंसी देते हैं, कहीं ऑनलाइन आप पैसे अर्न करते हैं, कोई ब्लॉगिंग करते हैं, किसी भी किस्म का कोई आप ऑनलाइन काम करते हैं, उसकी पैसे भी बिल्कुल आपके पास जो है वो गूगल एडसेंस के थ्रू या जो है ना जिस भी मीन्स के थ्रू आते हैं वो स्टेटमेंट्स आप उनको दे सकते हैं। मंथली इनकम आपने यहाँ पे डालनी है लोकल करेंसी के अंदर। ब्रीफली डिस्क्राइब योर ड्यूटीज़, तो यहाँ पे आपने अपनी ड्यूटीज़ बतानी है। नेक्स्ट सेव करके आगे चलें। वर यूर प्रीवियस एम्प्लॉयर? यस करेंगे तो आपको प्रीवियस एम्प्लॉयर के, तो जितना आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर है आप ऐड अनदर करके यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन डालें, अपनी तमाम जॉब्स की यहाँ पे डिटेल्स डालें। हैव यू एवर एजुकेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एट द सेकेंडरी लेवल अबव? एजुकेशन है, यहाँ पे आप एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन डालें। नेक्स्ट आपकी लैंग्वेज यहाँ पे आपने बतानी है जो आपको आती हैं, तो जो लैंग्वेजेस हैं वो आप यहाँ पे डालें। अब हैव यू एवर ट्रैवल टू एनी कंट्री रीजन विद इन लास्ट 5 years? अगर आप ट्रैवल कर चुके हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे नेम डालेंगे उन कंट्रीज़ के बारी बारी। हैव यू एवर बिलोंग टू कंट्रीब्यूटर टू वर्क ऑफ एनी प्रोफेशनल सोशल मीडिया सोशल एंड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे आप फिल करेंगे। मैं इसको नो कर देता हूँ। आप अपनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करेंगे।
अगर आपने कभी मिलिट्री में सर्व किया है तो वो भी आप यहाँ पे बताएंगे। अगर आप गवर्नमेंट में रहे हैं, पार्लियामेंट में रहे हैं, वो आप यहाँ पे बताएंगे। सिक्योरिटी बैकग्राउंड, अब यहाँ से इस इन पेज के ऊपर वो आपसे जो है वो पूछेगा कि कोई आपको जो है ना कोई डिजीज़ है, कोई हेल्थ इश्यूज़ है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपने फ़ोटो अपना अपलोड करना है। अब फ़ोटो के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो आपको यहाँ पे बता दी गई हैं कि किस तरह की गाइडलाइंस हैं, तो आपने वो पिक्चर जो है यहाँ पे अपलोड करनी है। तो ये ठीक है जी, ये आपको पिक्चर को बताएगा कि ये पास्ट स्टैंडर्ड क्वालिटी और नॉट। नेक्स्ट आप डालें इसके अंदर, उसके बाद सेव कर लें इसको। रिव्यू द एप्लीकेशन, ये अब आप एप्लीकेशन को रिव्यू कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने डाली है वो यहाँ पे आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने बहुत केयरफुली रिव्यू करनी है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिल आउट की है। नेक्स्ट स्टेप है साइन एंड सबमिट। जैसे ही आप यहाँ पे साइन एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, किसी ने आपको हेल्प की है, नो आपने खुद ही इन्फॉर्मेशन फिल की है। यहाँ पे आप कोड डालेंगे और उसके बाद अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे और उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है आपका वो है अपॉइंटमेंट लेने का। अपॉइंटमेंट के लिए आपको पहले एक फ़ीस पे करनी है। तो हर कंट्री के अंदर डिफरेंट जो है वो फ़ीस जो है वो होती है। तो हम देखते हैं कि तो फ़ीस के लिए आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे स्केड्यूल यूएस वीज़ा इंटरव्यू, अपॉइंटमेंट यूएस वीज़ा, आप अपनी कंट्री के नेम के साथ। तो यहाँ पे स्केड्यूल की ऑप्शन आ जाएगी। जैसे ही स्केड्यूल की ऑप्शन आएगी, आप यहाँ पे करेंगे स्केड्यूल माई अपॉइंटमेंट। स्केड्यूल माई अपॉइंटमेंट करने के बाद आप यहाँ पे जाके स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट करेंगे। अगर आपने अभी फर्स्ट टाइम D160 फिल किया है तो आपने न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। अगर फर्स्ट टाइम फिल नहीं किया तो आपने जो है वो यूज़र आईडी और पासवर्ड देना है। मेरा ईमेल और पासवर्ड ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। आपने न्यू यूज़र करना है तो न्यू यूज़र करें, इन्फॉर्मेशन फिल करें और अपना अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद आप यहाँ पे पॉलिसीज़ को येस करें, आई एम ह्यूमन येस करें और लॉगिन कर दें। जब आप लॉगिन कर लेंगे इस पर, तो यहाँ पे आपसे कंटिन्यू की ऑप्शन आ रही होगी या स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट की ऑप्शन आ रही होगी। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपने देने हैं। एंड एनी एवरीवन अप्लाई फॉर द प्रीवियस वीज़ा सेम कैटेगरी, नो। अगर आपने पहले किया हुआ है तो उसको येस करेंगे, नहीं किया तो नो। उसके बाद यहाँ पे आपको जो रेलिवेंट कंट्री का बैंक होगा उसकी एक रिसीट आपको यहाँ पे बना के दे दी जाएगी। $160 जो है, $160 जो है वो इसकी फ़ीस है। उस रसीद का नंबर आप यहाँ पे डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे। जब आपने रिसीट यहाँ पे डाल दी तो आपको अपॉइंटमेंट, फर्स्ट अवेलेबल अपॉइंटमेंट की डेट आ रही होगी, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ से आपने इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट लेनी है, जो भी आपको डेट यहाँ पे मिलती है उस डेट के ऊपर। अपॉइंटमेंट के लिए एक ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि आपने यहाँ से अपॉइंटमेंट जो है वो चेक करते रहना है। यहाँ पे आपने जाना है US ट्रैवल, इसका मैं लिंक डाल भी दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आपने यहाँ जाना है, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कंट्री, एम्बेसी, कॉन्सुलेट, ठीक है। तो आपने यहाँ से चेक करते रहना है। जैसे ही आपको कोई नियरेस्ट अपॉइंटमेंट की डेट मिलती है, आपने जाके अपना अकाउंट के अंदर लॉगिन करके यहाँ से चेंज योर अपॉइंटमेंट करनी है। चेंज योर अपॉइंटमेंट के अंदर आपने यहाँ पे लॉगिन करना है और यहाँ से आपने अपनी अपॉइंटमेंट को जो है वो चेंज कर लेना है। तो ये कंप्लीट वीज़ा था। इंटरव्यू के लिए जब आपने जाना है तो आपने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जाना है, जैसे आप नॉर्मल लाइफ में कपड़े पहनते हैं वही कपड़े पहनने हैं। आपने कोई एक्स्ट्रा तैयारी नहीं करनी, टाई कोट नहीं लगाना, क्योंकि जब आप जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो पहला इंप्रेशन जो पड़ता है इंटरव्यूअर का, अगर आप ऐसे कपड़ों में हैं जो आप जिनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो वो एक गलत इंप्रेशन जाता है। स्टार्ट के अंदर इंटरव्यू हो सकता है आपसे कोई और सवाल करे। मेरे इंटरव्यू ने मुझसे कुछ सवाल किया, लेकिन मैंने उससे काउंटर सवाल किया। मैंने उससे कहा कि आप कैसे हैं, आप ठीक हैं, आप कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, कैसा लगा आपको जो है ना ये कंट्री। तो इस तरह के क्वेश्चन आप उनसे करें ताकि आपका एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है वो उसके साथ क्रिएट हो सके। उसके बाद इंटरव्यूअर जो है वो बहुत सारे इंटरव्यूज़ ले रहा होता है डेली बेसिस के ऊपर, तो हो सकता है वो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे पूछना भूल जाए या मिस कर जाए। आपने 3 चीज़ों की इन्फॉर्मेशन उसको खुद से देनी है तरीके से। मैं आपको भी एग्जांपल भी दूंगा। एक कि आपने उसको बताना है कि मेरे पास सफिशिएंट फंड्स हैं, जो कि वो आपसे लाजमी पूछेगा। दूसरी चीज़ वो आपसे पूछेगा कि जी आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है, तो आप बताएंगे मैं विज़िट करने जा रहा हूँ, घूमने फिरने जा रहा हूँ। और आप उसके बाद आपके पास 4, 5, 7 जगहों के नाम होने चाहिए कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, कैसे जाना चाह रहे हैं। तो वो आपके पास एक छोटा सा प्लान बना होना चाहिए। थर्ड चीज़ जो है वो आपने उसको ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है कि मैंने वापस आना है और मेरे पीछे कुछ काम है। मुझसे इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन किया कि आप US से जो है वो कितने दिन का स्टे करना चाहते हैं।
तो इजी काम था, मैं उसे कहता कि मैं वहाँ पे 10 दिन या 15 दिन स्टे करना चाहता हूँ, और ये इस क्वेश्चन का जवाब था। लेकिन मैंने उसे क्या कहा, मैंने कहा मैं यूएस जा रहा हूँ, 15 दिन वहाँ पे स्टे करूँगा, उसके बाद मैंने वापस आना है। तो इस तरह से मैंने उसको इस क्वेश्चन के जवाब में ये बता दिया कि मैं जा रहा हूँ लेकिन मैंने वापस आना है, और वापस आके मैंने यहाँ पे ये काम करने हैं। तो उसको माइंड में मैंने ये डाला कि मैंने वापस आना है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने गाए बगाए उनको पास ऑन करनी है। दूसरा, जब वो आपसे फैमिली के बारे में पूछेगा तो अपने फैमिली का भी बताना है उसको कि मेरे वालिदैन हैं, और मेरे अगर आप मैरिड हैं तो बीवी बच्चे हैं। वो सारी चीज़ें आपने उसको बतानी है, जिससे उसको ये पता लगेगा कि इसकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। जब वो आपसे पूछेगा कि आप अपनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बताएं, तो उसमें आपने कोई लैंड के पेपर हैं आपके पास, ज़मीन के पेपर हैं, वो आप उसको बता सकते हैं। आप साथ लेके जाएंगे तमाम जो भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके निकाह नामे, आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, आपके सैलरी स्लिप्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, आपके पास जो बात आप वहाँ पे करेंगे, आप उस तमाम चीज़ों को जो है वो कलेक्ट करके साथ लेके जाएं। हो सकता है वो आपसे पूछे, हो सकता है वो आपसे ना पूछे। तो ये कुछ चीज़ें हैं इंटरव्यू के अंदर, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। आपका इंटरव्यू हार्डली 3 से 5 मिनट का होगा, इससे ज़्यादा का इंटरव्यू नहीं होगा। लैंग्वेज जो है, जो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप उर्दू सेलेक्ट करें, ताकि वो उर्दू लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेटर जो है वो वहाँ पे आपके लिए बुलवा के रखें। अगर आपको इंग्लिश आती है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इंग्लिश में ख़ुद उनके साथ जो है वो बात करें, जो कि एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है आपका, एक अच्छे तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपने इंटरव्यू में ख्याल रखना है। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको वीज़ा मिलेगा यूएस का। यूएसए में ट्रैवल कैसे करना है आपने, टर्की में कैसे ट्रैवल करना है, डिफरेंट कंट्रीज़ में कैसे जाना है, सस्ती एयर टिकट्स कैसे ढूंढनी है, सस्ते होटल्स कैसे ढूंढने हैं, आपने जो है वो सस्ता कम्यूट किस तरह से करना है, ये तमाम चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा, और हर कंट्री के ऊपर जहाँ मैं ट्रैवल करूँगा वहाँ की वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और ये वाली इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जज़ाकल्लाह।